चलिए हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर, जो कि दूसरे टेस्ट ट्रॉफी चल रहे हैं। एडिलेड के मैदान पे खेले जा रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए अच्छे खबर नहीं है। इंडिया इस मैच हारने के कगार पे है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पर्थ के बाद एडिलेड में कमबैक किए हैं, और मिचेल स्टार्क्स और पैट्स कमिंस दोनों मिलकर जिस तरह से इंडिया का बैट्समैन का गुलिया उड़ाए हैं। मिचेल स्टार्क पहले इनिंग में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। अपने कैरियर में इंडिया के खिलाफ टेस्ट में इतने विकेट कभी नहीं निकाले थे। वो पहली बार ही था जो कि इंडिया के खिलाफ 6 विकेट निकाले मिचेल स्टार्क ने। भाई दूसरी दिन की बात करें तो उन्होंने दूसरी इनिंग में भी 1 विकेट निकाले, और पैट्स कमिंस की बहुत अच्छी कमबैक रहा है, 2 विकेट निकाले। और स्कॉट बोलैंड, जो कि 17 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कमबैक किया और अच्छे कमबैक किए। पहले इनिंग में भी उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, और इस इनिंग में भी अभी 2 विकेट निकाल चुके हैं, जो कि इंडिया का 5 विकेट अभी गिरा है। तो इंडिया का इस मैच में देखा जाए तो बैकफुट पे है। इंडिया बहुत ही पीछे चला गया है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग में बैटिंग किए, 337 रन बनाए, जो कि 157 रन से लीड ले चुके थे। वही जवाब में इंडिया ने दूसरे इनिंग खेलने आते हैं, तो उसमें भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स होते हुए नजर आया इंडिया का फिर से, जिसमें यशस्वी जायसवाल, राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, और 5वें विकेट के रूप में रोहित शर्मा का विकेट स्टंप होते तक 5 विकेट इंडिया का गिर गया था। इंडिया की ओर से भी क्रीज पे नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत हैं, और इंडिया ने टोटली 128 रन बनाया, अभी भी 29 रन से पीछे हैं। अब ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी पे बहुत ज्यादा दारोमदार रह गया है कि कहां तक अपनी टीम को ले जाते हैं और किस स्थान पे ले जाते हैं कि थोड़ी सी इंडिया को इज्जत बचे, कि सेकेंड इनिंग में कुछ हद तक लड़ा जाए, अपने बॉलर अपना दबदबा दिखावे। तो उसके लिए कम से कम 100-150 रन इंडिया को लीड लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और अभी 29 रन से इंडिया पीछे है, जो कि अभी मॉर्निंग सेशन इंडिया के लिए बहुत बेहतर खेलना पड़ेगा, तभी उतना तक लीड बन सकता है। मॉर्निंग सेशन, एक सेशन बहुत अच्छे निकालना होगा ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी, बिना विकेट गंवाए हुए कम से कम 50-60 रन 70 रन जोड़ेगा, तभी इंडिया कुछ कमबैक कर सकती है। रहना था कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इंडिया की ओर से बॉलिंग से भी देखा जाए तो कुछ अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहा। कल की दिन देखा जाए तो पूरी 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। तीसरे सेशन ने इंडिया को आउट करने में सफल रहे। वही ट्रेविस हेड ने फास्टेस्ट टेस्ट कैरियर का फास्टेस्ट शतक मारे हैं। 141 बॉल में 140 रन मारे, 17 चौका 4 छक्के के नुकसान पे, और वो मोहम्मद सिराज के फिर शिकार बने। ट्रेविस हेड बहुत ही फास्ट कल खेले थे। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए पिच ही बदल गया था, जैसे पर्थ के मैदान पे हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को जैसे बोला जा रहा था कि उनके लिए पिच दूसरी है, इंडिया के लिए पिच दूसरी थी सेकेंड इनिंग में। बस सेम टू सेम एडिलेड के मैदान पे देखा गया कि अब ऑस्ट्रेलियाई के फेवर में इस मैच चल रहे थे, और इंडिया को ऐसा लग रहा था कि ना बॉलिंग से सपोर्ट मिल रहा था, ना बैटिंग से इनके लिए पिच आती भा रही थी। बॉलिंग की बात करें तो बुमराह ने तय ओवर डाले थे, 61 रन देकर 4 विकेट निकाले। सिराज ने भी 24.3 ओवर में 5 मेडन, 98 रन 4 विकेट। रन बहुत ज्यादा पिटाए, और इनको ट्रेविस हेड टारगेट किए थे, और फिर इन्हीं के शिकार भी बन गए। हर्षित राणा का भी अच्छा नहीं रहा इस टेस्ट में। 16 ओवर डाल के 86 रन पिटवाए हैं, और विकेट लेस रहे। नीतीश रेड्डी 1 विकेट निकालते हैं, और अश्विन भी 1 विकेट निकालते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इंडिया का इस मैच में दबदबा नहीं रहा।
जिस तरह से माना जा रहा था कि विनिंग परफॉर्मेंस के साथ इस एडिलेड के मैदान पे टीम इंडिया उतरेगी, पर उस तरह से कमबैक नहीं रहा इंडिया का, उस तरह से दबदबा नहीं रहा जिस तरह से पर्थ के मैदान पे इंडिया का दबदबा था। अब यह भी माना जा रहा था कि रोहित शर्मा जब कमबैक किए थे तो उनको ओपनिंग करना चाहिए था, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलते, पर रोहित शर्मा ने विनिंग जोड़ी को साथ रखना चाहे, इसकी वजह से यशस्वी जायसवाल और राहुल से ओपनिंग कराया गया। पर वो तो एक अलग मैटर है और वो एक अलग डिसीजन था। लेकिन सेकेंड इनिंग में रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते थे। जब मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा नहीं चल पा रहे थे तो उनको सेकेंड इनिंग में ओपनिंग कर सकते थे, केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा सकता था। पर सेम टीम के साथ उतरे और सेम ऑर्डर के साथ, और इंडिया का फिर से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ। अब देखना होगा कि इंडिया के लिए तीसरे दिन कैसा गुजरता है। अगर अच्छी नहीं गुजरती है तो तीसरे दिन इस मैच का रिजल्ट आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, तो ये तो कंफर्म है कि इस टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। अब अगले टेस्ट को तैयारी करना चाहिए इंडिया टीम को कि अगले टेस्ट मैच में किस तरह से कमबैक करे। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई ने कमबैक किया एडिलेड के मैदान पे, पर्थ में 295 रन से हार के बाद, जिस तरह से एडिलेड में परफॉर्मेंस किए हैं, बॉलिंग हो या बैटर हो, बहुत अच्छी कमबैक रही ऑस्ट्रेलियाई को। एक चीज अच्छा जो ऑस्ट्रेलियाई टीम से माना जा रहा है कि जो वहां सोशल मीडिया या मीडिया थी, जिस तरह से पहला टेस्ट में इंडिया की ओर टारगेट किया गया था, वो इस बारी दूसरे मैच स्टार्ट होने से जो मैच पहले खत्म होते उसके बीच में जो भी सोशल मीडिया या मीडिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में चर्चे हो रहे थे, वो एक अच्छे हुए और वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अच्छे हुए और इंडिया टीम को नुकसान हुआ वो। और वही बात करें ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी अब किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो मिलते हैं तीसरे दिन की अपडेट्स को लेकर नए वीडियो के साथ।